इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्री टियर अकाउंट को यूज़ करते हुए किस तरीके से EC2 इंस्टेंस जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को पॉइंट करवा सकते हैं। हमने पहले देखा था होस्टिंगर, KVM VPS सर्विस, KVM VPS सर्वर, जिसके ऊपर हमने अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाया था। और ये बेसिकली आपके पास कुछ इस तरीके से इसके डिफरेंट किस्म के प्लान्स जो हैं वो चल रहे हैं। और अब हम देखेंगे AWS के ऊपर किस तरीके से करवाया जाता है। सो साइन इन करेंगे कंसोल के ऊपर, और यहाँ पे अपनी आईडी बनाने के बाद आप रूट यूज़र ईमेल के थ्रू यहाँ पे साइन करेंगे। सो मैं यहाँ पे इसको साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद मेरे पास ये विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, सिंपली जहाँ पे भी आपकी ये वाली आईडी है यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ वर्जीनिया, यहाँ पे आपका फ्री टियर का जो डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने AWS पे जाना है, और यहाँ पे आपके पास 2 बुकमार्क आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि ये मैंने क्रिएट किए हैं। आपने यहाँ पे EC2 जो है उसको सर्च करना है। सो जैसे आप EC2 की सर्विस को सर्च करेंगे तो ये EC2 आ जाएगा। आपने यहाँ पे स्टार पे क्लिक करना है तो ये बुकमार्क बन जाएगा। और दूसरी चीज़ जो आपने करनी है यहाँ पे अटैच, दैट इज़ बिलिंग। बिलिंग बहुत ज़रूरी है इन कॉस्ट मैनेजमेंट, ताकि आप इसको सही तरीके से देख सकें कि आपके पैसे आपको पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे। इसके बाद यहाँ पे बिलिंग के बाद यहाँ पे आप क्रेडिट जो है वो भी देख सकते हैं कि फ्री क्रेडिट कितने हैं या फ्री टियर जो है वो आपके पास कितना है। सो मैं यहाँ पे अगर फ्री लिखता हूँ, सो ये फ्री टियर मेरे पास आ रहा है। इसके ऊपर देख के मैं जाके देख सकता हूँ कि मेरे पास कितनी फैसिलिटीज़ वक्त मौजूद है। सो सबसे पहले मैं बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट पे जाता हूँ। जैसे मैं बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट पे गया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट किस्म की यहाँ पे स्ट्रेटजीज शो हो रही हैं। लेफ्ट साइड पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा तो फ्री टियर का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। फ्री टियर के अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मेरे पास फ्री टियर का जो डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स हैं वो मेरे पास जो है वो आएंगे। ठीक है, सो मैंने अभी तक 5 सर्विसेज यूज़ कर ली हैं। ये फ्री टियर इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। करंट यूजेज मेरे पास 2 GB पर मंथ है, लेकिन मैंने फोरकास्ट यूजेज जो है मैंने 13 GB समथिंग जो है वो कर ली हुई है। ठीक है, सो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कितनी वेबसाइट्स को कितनी देर चला सकते हैं। तो बहुत कम चला सकते हैं आप, लेकिन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करके ज़रूर देख सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं। सो बिल्स पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका कोई इनकरिंग कॉस्ट आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगी, जो आपके इस बिलिंग पीरियड में होगी क्रेडिट कार्ड वगैरह ऐड करने के बाद। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ना कीजिएगा। पेमेंट यहाँ पे आ जाएंगी अगर आपने कोई पेमेंट की है। और क्रेडिट्स, अगर आप नया टियर का अकाउंट बनाएंगे फ्री टियर, तो यहाँ पे आपको $200 क्रेडिट शो होगा, विच यू कैन सी हियर। मैंने जो क्योंकि पुराने टियर का बनाया हुआ तो मेरे पास इस वजह से यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे इनएक्टिव के रिजल्ट्स भी आ गए। सो ये थे बिलिंग की ऑप्शन। अब हमने क्या करना है, EC2 पे क्लिक करना है, जो हमने बनाना है अभी EC2 इंस्टेंस, और उस पर जाके चीज़ों को देखना है। सो EC2 क्या होता है, ये बेसिकली एक आप यही कह लें कि एक आपका सिस्टम है। सो EC2 इंस्टेंस क्या है, AWS के ऊपर आप क्या करते हैं, एक कंप्यूटर, उनके बड़े सर्वर, ये जो बड़े बड़े सर्वर्स पड़े होते हैं, इनमें से एक छोटा सा आपको कंप्यूटर मिलता है। आपका वो सिस्टम जो है वो EC2 इंस्टेंस कहलाता है। ठीक है, इन्होंने खुद से नाम दिए हैं, इलास्टिक कंप्यूटिंग इसे बोलते हैं, यानी कि आप सर्वर इसको एज ए सर्वर यूज़ कर सकते हैं, जैसे KVM VPS का था। सो हम इस सर्वर को EC2 इंस्टेंस के ऊपर कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं Ubuntu इंस्टॉल करूँगा, और फ्री टियर के अंदर रहते हुए जो मेरे पास फैसिलिटीज़ है मैं उनको यूटिलाइज़ करने वाला हूँ। सो जो भी चीज़ मैं इस पे इंस्टॉल करूँगा, इसका मेरे पास IP आ जाएगा। हम फिर इस IP को उठा के इसके ऊपर अपनी डोमेन जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं यूजिंग Nginx रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर। सो ये बेसिकली हमारा सारा प्रोसीजर है। AWS के ऊपर बड़े सर्वर से हमने EC2 इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करना है, और उसको स्टार्ट करके हमने डोमेन को अपनी को पॉइंट आउट करवाना होता है। सो पहला काम ये है, इंस्टेंसेस पे क्लिक करें। सो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक इंस्टेंस चल रहा है जिसका नाम है लिनक्स अंडरस्कोर AWS। तो मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको पहले आपके सामने रिमूव करता हूँ, ताकि हम बिल्कुल नया इंस्टेंस बना लें। सो इसे मैं टर्मिनेट करता हूँ। टर्मिनेट करने के बाद वो कहेगा कि यार अगर आप टर्मिनेट करते हो तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ कोई मसला ही नहीं है, इसको टर्मिनेट करो। सो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, तो जैसे ही ये मेरे पास टर्मिनेशन इसकी हो जाती है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक नया इंस्टेंस जो है उसे क्रिएट कर सकते हैं। राइट, सो इंस्टेंस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये कुछ इस तरीके से इंस्टेंसेस जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब आपने देखा कि यहाँ पे राइट प्लेस के ऊपर यहाँ पे आ रहा है लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, आप इसको रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं कि आपका इंस्टेंस टर्मिनेट हो गया या नहीं हुआ। तो ये मेरे पास इंस्टेंस जो है टर्मिनेट हो गया। मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे टर्मिनेट एंड डिलीट इंस्टेंस, ये मैंने पहले किया तो टर्मिनेटेड हो चुका है स्टेट इसकी, और एक्शंस पे जाके हम देख भी सकते हैं। सो समटाइम्स
आफ्टर इट विल बी गॉन फ्रॉम हियर, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके डिफरेंट किस्म के अलार्म वगैरह सेट किए, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। हमने क्लिक करना है यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे, इस जगह पे आएंगे तो लॉन्च इंस्टेंस है, फ्रॉम टेम्पलेट, माइग्रेट सर्वर, बाकी चीज़ें। सो मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमने नाम देना है अपने सर्वर को, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल जेंगो यूजर, या मैं इसे जेंगो का नाम दे देता हूँ, ठीक है। जेंगो का मैं इसे नाम दे देता हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करना है। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं यूबंटू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली क्विक स्टार्ट है यूबंटू, और यहाँ पे 24 ये जो है फ्री टियर एलिजिबल हमारे पास सिस्टम है। ये वाला भी यूबंटू सर्वर जो 22 वर्जन भी है, लेकिन मैं यूबंटू सर्वर यहाँ पे ये वाला इंस्टॉल करता हूँ जो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड था। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। सो ये मैंने जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट विंडो पे क्लिक करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएंगे। एंड अगर मैं रेड हैट, लिनक्स, सुसी लिनक्स, एंड देयर मेनी अदर थिंग, मैक ओएस वगैरह भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बट आई विल गो विद यूबंटू, ठीक है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा काम मुश्किल है तो आप सिंपल डिफॉल्ट सेटिंग्स कौन सी रखनी, मैं वो आपको दिखा देता हूँ, एंड देन वी विल सी। सो इंस्टेंसेस पे जाने के बाद वो देखें पुराने वाला गायब हो गया, इट विल टेक सम टाइम और ये गायब हो जाएगा। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना नाम दें, मैं यहाँ पे देता हूँ जेंगो। जेंगो देने के बाद यहाँ पे मैं यूबंटू पे क्लिक करता हूँ। यूबंटू के ऊपर ये फ्री टियर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, मैं इसे कहता हूँ ठीक है। 64 बिट है, जो भी आर्किटेक्चर है मैं इसको डिफॉल्ट सेटिंग पे रहने देता हूँ। T2.micro यानी कि एक CPU मिलेगा, 1 GB रैम मिलेगी, और इसके ऊपर आपका सारा काम जो है वो चलेगा। सो मैं इसको कहता हूँ कि ठीक है यही वाला रहने दो, अदरवाइज वी हैव टू फाइंड कि कौन सा फ्री टियर एलिजिबल है। तो आपको यहाँ से सर्च करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा एलिजिबल है कौन सा नहीं है फ्री टियर पे। सो फ्री टियर पे मिनिमम मैं सिस्टम रखता हूँ ताकि मेरे पास कोई कॉस्ट ना आए। की जन पेयर आपने जो है वो नया क्रिएट कर लेना है, यहाँ से मेरे पास ऑटोमेटिकली पहले भी मौजूद है, लेकिन मैं नया की जन क्रिएट करूंगा, और इसको मैंने फिर सेव करना है अपने पास, इसको सेव करना है, अगेन इसको मैंने सेव करना है। सो क्रिएट न्यू की पेयर, और की पेयर का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे जेंगो _AWS, ताकि मेरे पास ये याद रहे, और इसको .pem या .ppk दोनों में से कोई भी आप रख सकते हैं। मैं इसको pem अपने पास सेव कर लेता हूँ, RSA में रख लेता हूँ, इसकी इनक्रिप्टेड प्राइवेसी क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हमने एक सिक्योर जगह पे सेव करना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग फॉर लॉन्गर रन। तो मैं यहाँ पे इसको कट करने के बाद हम एक काम करते हैं, गिट बैश को रन करते हैं, और गिट बैश जहाँ पे पॉइंट आउट है होम के ऊपर वहाँ पे इसे सेव कर देंगे। सो मैं यहाँ पे pwd लिखता हूँ। सो cd यूज़र अमार यहाँ पे आते हैं। सो सिंपली सी के अंदर यूज़र्स एंड अमार के पास ये जो है पॉइंट आउट है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सी यूज़र्स अमार इस जगह पे इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट करने के लिए आपको परमिशंस चाहिए होंगी फॉर नाउ। सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस जगह पे cp करने के बाद /downloads, एंड यहाँ से यूबंटू नहीं जेंगो, ये वाली pm को मैंने कॉपी करना है, कॉपी करके इसको मैंने यहाँ पे सेव करना है। कॉपी, नो लाइक दैट, सॉरी। सो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ cp वाली कमांड को, यहाँ पे रखने के बाद स्पेस देते हैं एंड पे, और मैं ये वाला पाथ जो है इस पर सेंटर माउस क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद एंड पे मैं / लगा देता हूँ, एंटर करता हूँ। सो ये अब यहाँ पे आ चुका होगा, यहाँ पे देखें सही है, Django_AWS.pem। उसकी वजह यह है कि हमें इस यूज़र के पास सूडो परमिशंस मौजूद हैं, इस वजह से मैंने ये मेथड यूज़ किया। सो ये कमांड मैंने लगाई, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे pwd करता हूँ तो इस करंट डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास ये वाली की मौजूद है। अच्छा, ये की मैंने डाउनलोड्स में भी सेव रखी है और यहाँ पे भी रखी है। उसकी रीज़न ये है कि वी नीड बोथ ऑफ दीज थिंग्स फॉर डिप्लॉयमेंट। ओके जी, तो हमारे पास ये की क्रिएट हो गई है जेंगो AWS की। अब हमने अगला काम क्या करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं जिनको आपने बड़े ध्यान से देखना होता है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है, लेटर ऑन वरना आपके लिए इशू हो सकता है कि आप यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने की सलाहियत दे रहे हैं या नहीं। तो अलाउ HTTPS ट्रैफिक यहाँ पे देनी है, एंड अलाउ HTTP ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट भी आपने देनी है। तो यहाँ पे ये एक रूल है जो आपने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर होगी आपको बात।
यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ये दोनों को चेक ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने पब्लिक को एक्सेस देनी है अपने सर्वर के ऊपर, ताकि वो आके वेबसाइट को चेक कर सकें, रीड कर सकें। और वो अगर HTTPS को हम देते हैं तो इसका मतलब है ओपन SSL के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अगर सर्टिफिकेट के बगैर भी कोई आना चाहता है, इट इज़ फाइन। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू दैट। और इसको मैं बाकी सारी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट रखूँगा, मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा। यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मैं डिफ़ॉल्ट रखूँगा। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा तो विद इन फ्यू सेकंड्स ये मेरे पास मेरा इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा, एंड वो इनिशिएट भी हो गया, विच इज़ दिस नेम। ठीक है, सो आप जाके इंस्टेंसेस पे क्लिक करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अपना इंस्टेंस जो है वो नज़र आ जाएगा, विच इज़ करंटली रनिंग। सो ये हमारा इंस्टेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसको कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चेक करने के बाद, या अगर आप इस पर भी क्लिक करें तो यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये है आपका पब्लिक IP विच यू नीड इन ऑर्डर टू पॉइंट योर वेबसाइट। ठीक है, तो ये आपका पब्लिक IP है विच यू नीड फॉर योर IDE, और बाकी प्राइवेट IP और बाकी इंटरनल चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे SSH क्लाइंट पे जाते हैं, और हमने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो है, हमने अपनी की को एक्सेस देनी है। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आप CH मोड लगा के Django AWS PEM इस तरीके से अपनी की को एक्सेस दें और इसको एग्जीक्यूटेबल बनाएं। सो मैं यहाँ पे आके उसे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करते साथ ही यहाँ पे ये मेरे पास कुछ इस तरीके से उसको एक्सेस मिल गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे इस एक IP पे यूजिंग दिस एग्जांपल। सो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। ये क्या करेगा, SSH-i यानी कि की, और मेरी की ये वाली है Ubuntu, इसका मैंने यूज़र नेम रखा हुआ है, एंड EC2 यूज़र के साथ ये यहाँ पे चल रही है। ठीक है, सो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करते साथ ही मैं जैसे एंटर दबाऊंगा तो ये मेरे पास पूछेगा कि आपने इसको नॉन होस्ट के अंदर स्टोर करना है। मैं बोलूँगा यस, एंड यस कहने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये परमानेंटली एडिड हो गया और आप उस एक सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, विच इज़ दिस IP। और ये आपके सामने कुछ इस तरीके से ये जो है वो आपका सर्वर चल रहा है, विच इज़ Ubuntu। IP जो है वो ये है। सो ये लिनक्स सर्वर के साथ आप कनेक्ट हो गए। आप सारे के सारे कमांड्स आप यहाँ पे रन करके चला सकते हैं। दूसरा तरीकाकार इसको एक्सेस करने का ये है कि आप VS कोड पे चले जाएं, एंड VS कोड पे जाने के बाद आप उसी तरीके से टर्मिनल को यहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे न्यू विंडो ओपन करता हूँ VS कोड के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे टर्मिनल को रन करता हूँ, और टर्मिनल के अंदर वही चीज़ मैं लगा सकता हूँ ये मैंने यहाँ पे लगाई थी। लेकिन उसके लिए आपको याद रखना है कि VS कोड के अंदर आपको पहले की के पाथ पे जाना है, फिर आपको वो चीज़ें जो है वो स्टार्ट करनी है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, एंड वी विल वेट अंटिल आवर गिट बैश इज़ रनिंग। PWD लगाता हूँ। सो ये बेसिकली उसी जगह पे है जहाँ पे हमारी की पड़ी है। सो मैं यहाँ पे भी वही वाली कमांड जो है उसे पेस्ट करता हूँ, विच इज़ दिस कमांड। मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, एंड नाउ यू विल सी कि हमें डायरेक्टली एक्सेस मिल चुकी है फॉर आवर Ubuntu थिंग। आपने ये की जो है किसी के साथ शेयर नहीं करनी, वरना कोई भी बंदा इसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है जी। सो ये हमने दो तरीकों से अपने पास जो है इसे कनेक्ट कर लिया। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे आप इसको SSH के थ्रू भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग योर काइंड ऑफ रिमोट सर्वर। आई विल ट्राई दिस, वरना ये आपकी असाइनमेंट होगी, बिकॉज यू नीड टू नो कि ये किस तरीके से करना है। सो यहाँ पे SSH पे आता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे वो सारी की सारी जो है पाथ दोबारा से लिखना है SSH वाला, तो मैं इसको लिख के एंटर करता हूँ। कॉन्फ़िगर फाइल के अंदर इसको डालता हूँ, ओपन कॉन्फ़िग फाइल करता हूँ, तो यहाँ पे EC2 इंस्टेंस आ चुका है। तो यहाँ पे ये वाला है EC2 इंस्टेंस। मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास लिनक्स का सर्वर है, एंड लेट्स सी कि ये हमारे पास कनेक्ट होता है कि नहीं। ये बिल्कुल हमारे पास कनेक्ट हो चुका है, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास EC2 सर्वर कनेक्ट है। मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर करता हूँ, और ये Ubuntu का फोल्डर है। मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, एंड देन आई कैन सी, या मैं यहाँ पे एक स्टेप बैक होम पे जाके ओके कर देता हूँ। सो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से अब हमारे पास फोल्डर्स शो होना शुरू हो जाएंगे जो हमारे पास रिमोट के हैं। जैसे ये होम है, जैसे देयर आर मैनी अदर थिंग्स, उनके थ्रू हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सो हम यहाँ से अपना जो रिमोट सर्वर्स हैं उनके थ्रू भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। अगर ये एरर देगा देन वी हैव टू सी कि ये किस तरीके से हम इसे रिजॉल्व करते हैं। यूजुअली एरर आपके पास आती नहीं है, बट वी विल सी। ओपन फोल्डर Ubuntu, ओके, क्योंकि हमने Ubuntu यूज़र से किया है। सो
इट शुडंट गिव अस काइंड ऑफ एरर। यस, नाउ इट्स फाइन। क्यों ये वजह क्यों बनी थी पिछले में? क्योंकि मैं उस डायरेक्टरी पे जा रहा था जिसमें हमारा यूज़र नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे ubuntu@ec2 इंस्टेंस पे जाना था, ठीक है? अगर मैं रूट पे जाना चाहता हूँ, सो आई कैन लॉग आउट ऑफ दिस और मैं रूट पे भी जा सकता हूँ, बट इट्स फाइन। हम ubuntu के अंदर मौजूद हैं और यहाँ से हमने कनेक्ट कर लिया। ये इसकी फाइल्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं सारी की सारी। अगर आपने देखनी है तो ls-al करेंगे तो यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स आ जाएंगी। ls यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा तो मैं इसको बंद करता हूँ एंड इसको भी बंद करता हूँ। टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर आ जाते हैं एंड इट विल डायरेक्टली कनेक्ट टू द होस्ट EC2 इंस्टेंस। इंटरनेट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर रिकनेक्टिंग या कनेक्टिंग थिंग्स। एंड यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि आपका EC2 इंस्टेंस जो है वो इस वक्त रनिंग स्टेज के ऊपर है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया किस तरीके से EC2 इंस्टेंस बनाना है। अब अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस इंस्टेंस के अंदर जाने के बाद आप किस तरीके से जो है वो टर्मिनल को यूज़ करते हुए EC2 इंस्टेंस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत ही आसान कमांड्स हम यूज़ करेंगे एंड यू विल सी कि सारे का सारा काम टर्मिनल के अंदर होगा, यानी कि इस स्टेज के ऊपर। क्लियर होगी जी बात? सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे आपको फर्दर डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ।